सिर्फ औरत। मैं औरत थी, चाहे बच्ची सी, और यह खौफ सा विरासत में पाया था कि दुनिया के भयानक जंगल में से मैं अकेली नहीं गुजर सकती। और शायद इसी भय में से अपने साथ के लिए मर्द के मुंह की कल्पना करना मेरी कल्पना का अंतिम साधन था। पर इस मर्द शब्द ने मेरे अर्थ कहीं भी पड़े, सुने या पहचाने हुए अर्थ नहीं थे। अंतर में कहीं नहीं जानती अवश्य थी, पर अपने आप को ये बताने की समर्थ मुझ में नहीं थी। केवल एक विश्वास था कि देखूंगी तो पहचान लूंगी, पर दूर मीलों तक कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता था। और इस प्रकार वर्षों के कोई 48 मील गुजर गए। मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझसे भी पहले मेरे मन ने उसे पहचान लिया। उस समय मेरी आयु कोई 48 वर्ष थी। ये कल्पना इतने वर्ष जीवित रही और इसके अर्थ भी जीवित रहे, इस पर चकित हो सकती हूँ, पर हूँ नहीं, क्योंकि जान लिया था कि यह मेरे मैं की परिभाषा थी भी और है भी। मैं उन वर्षों में नहीं मिटी, इसलिए वह भी नहीं मिटी। यही नहीं, कल्पना से शिकवा नहीं किया। उस आयु की कई कविताएं निरा शिकवा ही है, जैसे लख तेरे अंबरा विचों 10 की लबना सानो, लख तेरे अंबरा विचों 10 की लंबा सानो, इक्को तंद प्यार दी लब्बी ओ भी तंद इकहरी। पर यह इकहरा तार वर्षों के बीतने पर भी क्षीण नहीं हुआ। उसी तरह मुझे अपने में लपेटे हुए मेरी उम्र के साथ चलता रहा। कई हादसे हुए, पर कल्पना जो मेरे अंगों की तरह मेरे बदन का हिस्सा थी, वह मेरे बदन में निर्लेप होकर बैठी रही। उसे कई वर्ष समाज ने भी समझाया और कई वर्ष मैंने स्वयं भी, पर उसने पलकें नहीं झपकाई। वह कई वर्षों के बाद उस वीरांगी को देखती रही जहां कुछ भी नजर नहीं आता था। और जब उसने पलक झपकाई तब मेरी उम्र को 48वां वर्ष लगा हुआ था। और तब मैंने जाना क्यों उसे उससे अलग, कुछ अलग या आधा या लगभग सा कुछ भी नहीं चाहिए था। यूं तो मेरे भीतर की औरत सदा मेरे भीतर के लेखक से दूसरे स्थान पर रही है। कई बार यहाँ तक कि मैं अपने भीतर की औरत का अपने आप को ध्यान दिलाती रही। सिर्फ लेखक का रूप सदा इतना उजागर होता है कि मेरी अपनी आंखों को भी अपनी पहचान उसी से मिलती रही। सिर्फ औरत, ये अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट से लिया गया है। इसी से रिलेटेड उनकी एक कविता कुंवारी, जो इस ऊपर लिखे कहे हुए को सच करती है, वो सुनाती हूँ। कुंवारी। मैंने जब तेरी सेज पर पैर रखा था, मैंने जब तेरी सेज पर पैर रखा था, मैं एक नहीं दो थी, एक समूची ब्याही और एक समूची कुंवारी। पर तेरे भोग की खातिर मुझे उस कुंवारी को कत्ल करना था। तेरे भोग की खातिर मुझे उस कुंवारी को कत्ल करना था। मैंने कत्ल किया था, मैंने कत्ल किया था। ये कत्ल जो कानूनन जायज होते हैं, सिर्फ उनकी जिल्लत नाजायज होती है। और मैंने उस जिल्लत का जहर पिया था। फिर सुबह के वक्त एक खून में भीगे अपने हाथ देखे थे। हाथ धोए थे बिल्कुल उस तरह जैसे और गंदले अंग धोने थे। पर ज्यों ही मैं शीशे के सामने आई, वह सामने खड़ी थी, वही जो अपनी तरफ से मैंने रात को कत्ल कर दी थी। ओ खुदाया, क्या सेज का अंधेरा इतना गाढ़ा था। मुझे किसे कत्ल करना था और किसे कत्ल कर बैठी, मुझे किसे कत्ल करना था और किसे कत्ल कर बैठी। ये अमृता की बहुत ही बढ़िया गहरी कविता है, जो सिर्फ औरत होने के नाते समझी जा सकती है।